नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे साथ इस समय एकता खेमरिया है और आज एकता ने मुझे यहां बुलाया तो मुझे आने के बाद ये पता चलता है कि वो भी सागर महापौर पद के लिए उम्मीदवारी करना चाहती हैं। चूंकि इनका परिवार कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अपने पति की छाया को छोड़कर खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं और खुद अपने डिसीजन लेकर इस शहर के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर काम करना चाहती हैं। तो इन्होंने आज न्यूज ग्राउंड जीरो को अप्रोच किया कि जहां बहुत सारे पति अपनी पत्नियों की दावेदारी कर रहे हैं, इन्होंने न्यूज ग्राउंड जीरो को अप्रोच किया कि हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं कि यदि हमें टिकट मिलता है तो किस तरीके से हम काम करेंगे, क्या सोचती हैं वो। ये सारी बातें हम उन्हीं से करेंगे क्योंकि वो भी अपना पक्ष रखना चाहती हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में एकता। धन्यवाद पंकज जी। एकता जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहती हैं, तो किन आधारों पे आपको लगता है कि पार्टी से टिकट मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए आपको? मैं समाज से बहुत पहले से जुड़ी हूँ और शिक्षा से के कारण भी जुड़ी हूँ क्योंकि मेरी एमए और एमएड है और मैंने विगत 10-15 वर्षों से भारत भारती सोच संस्थान में अध्यक्ष के रूप में कार्य करती रही हूँ। वृद्धजनों के लिए भी कार्य किया है और महिलाओं बच्चों को शिक्षित कराने के लिए भी अनुदेशक पद पे कार्य किया है। तो इस कारण मैं चाहती हूँ कि अब मैं आगे भी समाज के लिए, उनके हित के लिए कार्य करूँ। इस कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करती हूँ। जो महापौर पद के लिए बहुत सारी योग्यताएं चाहिए, तो किस तरीके से आप काम करेंगे अगर मान लीजिए आपको मौका मिल जाए? क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सवाल है, मतलब काल्पनिक सवाल है, अभी कोई मौका नहीं मिला है, पर किस तरीके से आप करेंगे काम? पहले तो मैं स्वतः निर्णय लूंगी, खुद से निर्णय लेकर ही कार्य करूंगी। अपने पति को बीच में कभी नहीं लाऊंगी इन निर्णयों में। और दूसरा, ये निगम संबंधित जो कार्य हैं उन्हें स्वतः देखने जाऊंगी और जो उसमें गलतियां हैं उसका निराकरण भी खुद ही करूंगी। नगर निगम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, काम समय से नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, तो इनको किस तरीके से आप देखती हैं? भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए तो पूर्ण प्रयास करूंगी। जैसे आप घर जैसा देखते हैं आप, वैसे ही समाज को देखूंगी मैं कि समाज जैसे हम घर में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, समाज को भी परस्पर ध्यान में रखकर कार्य करूंगी। अच्छा, आप ने कभी पहले कोई चुनाव लड़ा है? मतलब अगर चुनाव नहीं लड़ा है तो फिर किस आधार पे आप दावेदारी करेंगे? मैंने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन मैंने समाज से संपर्क स्थापित हमेशा रखा है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने समाज से परस्पर संबंध रखा और मैंने उनकी समस्याएं भी देखी कि भविष्य में उनकी समस्याओं को किस तरह निराकरण किया जा सकता है। जैसे महिलाओं का हुआ, नल का हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का हुआ, ट्रैफिक हुई। कटरा में चले जाओ तो आपने देखा हो कि ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि सामान्य रूप से हम कवर कर सके रोड को। तो उनके लिए पहला तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए। जो पशु है, कई सालों से कहा जा रहा है कि पशु का निराकरण हो गया, लेकिन आज भी पशु आप कुछ यहाँ सड़कों पे मिलते आपको देखे जाएंगे। और नल हुआ, कभी आ रहा है, कहीं किसी वार्ड में 4-4 घंटे है और कहीं बिल्कुल पानी ही नहीं है 4-4 दिन। तो उसका देखना चाहिए कि हम वहाँ पर क्या व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में क्यों बात आई कि आपको महापौर का चुनाव लड़ना चाहिए? ये व्यवस्थाएं देखकर ध्यान आया और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आधा 10 कमीशन आया तो उसमें से 10 का 10 ही खा लेते हैं, जनता को बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए और सामान्य रूप से अच्छा कार्य हो तो आज इंदौर जैसी सिटी अपने सागर की भी हो सकती है, हम चाहें तो। मतलब अगर अच्छा नेतृत्व मिले तो सागर भी आगे जा सकता है। अच्छा स्वच्छ सागर बन सकता है। जैसे स्वच्छ इंदौर है वैसा स्वच्छ सागर बनेगा। अच्छा, लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं होती है महापौर से, तो वो अपेक्षाएं आपको क्या पता है, मतलब लोगों के बारे में कि वो क्या सोचते होंगे कि उनका महापौर कैसा होना चाहिए? अब लोग तो यही सोचते हैं। जनरली मैं बहुत सी जगह गई हूँ, बहुत सी जगह का वो हमने सर्वे किया है पहले भी, तो वो समस्याएं खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वहाँ जहाँ समस्याएं वहाँ जाते ही नहीं है लोग सुनने के लिए। वहाँ अधिकारी भी नहीं जाते हैं कि इन वार्डों में क्या हो रहा है या इन गाँव में क्या हो रहा है, इस ब्लॉक में क्या हो रहा है। तो वो कम से कम इन चीजों को देखना चाहिए
जाके महापौर को खुद देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर और खुद निराकरण करना चाहिए। जी, आप किस पार्टी से टिकट मांग रही हैं और यदि नहीं मिलता है तो क्या करेंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही हूँ और यदि नहीं भी मिलता है तो मैं अपना कार्य करती रहूंगी समाज के प्रति, जो है मैं वो तो मैं करूँगी। और अगर मिल जाता है तो आप सेवा करेंगी सागर की? हाँ, तो फिर मैं सेवा करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, इतना तो प्रयास कर सकती हूँ। अब एक महिला को यदि आगे किया जा रहा है तो वो जेंट्स से, हमें लगता है कि वो व्यक्ति विशेष से तो पुरुष से तो अच्छा सोच सकती है, क्योंकि वो खाएगी तो है नहीं। एकता जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो ये आप देखती होंगी कोई भी चुनाव होता है उसमें जो महिलाएं हैं वो अपनी पति की छाया से मुक्त नहीं हो पाती, निर्णय पति करते हैं और महिला से बैठी रहती है, तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? मैं पति को पूर्णतः मुक्त रखूंगी इस कार्य से, मैं स्वयं निर्णय लूंगी, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप घर में तो निर्णय पति द्वारा ही लेते हैं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए हमें स्वयं निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारा कार्य है वो पति करें, हम क्या फ़ायदा फिर उस महापौर का कि खुद जाके निर्णय ना ले सके। यदि आप निर्णय अपने पति द्वारा लेंगी तो फिर तो आप लायक ही नहीं है उस पद के लिए, इसलिए हमें पूर्णतः मुक्त कार्य करूंगी अपने पति से, मतलब खुद अपने हाँ, किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करूंगी। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट, उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9 लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।